स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डिजिटेक्स में। फ्रेंड्स, ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे विजिट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आज का एजेंडा। आज के एजेंडे में हम लोग देखेंगे प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट पहले बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर फ्लो चार्ट में ज्योमेट्रिक फिगर्स जो यूज़ होते हैं उनकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है या क्या स्टेप्स फॉलो की जाती है, वो इस स्लाइड पे आपको मैं बताता हूँ। इसमें फर्स्ट स्टेप जो होती है कि पहले तो हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। से सपोज somebody ask you to create a program to add 2 numbers, और कोई आपसे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहता है, तो ये एक प्रॉब्लम है और इसका आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट। तो आपको इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एल्गोरिदम डिजाइन करना पड़ेगा। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम स्टेप्स होती है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में लिखी जाती है। कि हम सबसे पहले 2 इनपुट लेंगे। इनपुट का मतलब जो 2 नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज लेंगे प्रोग्राम में, राइट। ए की कुछ वैल्यू ले ली 5, बी की कुछ वैल्यू ले ली 6। अब ये 2 वेरिएबल्स जो हैं इनका आपको एडिशन अगर करना है तो नेक्स्ट स्टेप होगी कि ऐड दिस 2 नंबर्स लाइक दैट। सो एल्गोरिदम स्टेप्स है ह्यूमन लैंग्वेज में प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, ताकि आप जब प्रोग्राम क्रिएट करने जाओ तो आपको एटलीस्ट ह्यूमन लैंग्वेज में वो फ्लो आपके पास या स्टेप्स आपके पास रहे, ताकि आप नेक्स्ट में प्रोग्राम जब लिखोगे तो आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में उस स्टेटमेंट के लिए एक लाइन लिख सको, राइट। नेक्स्ट जो होता है जो एल्गोरिदम है उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। फ्लो चार्ट जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आपको जो पिक्चर्स में या डायग्राम्स में जो चीज़ दिखाई देती है वो आप इजीली और जल्दी समझते हैं, राइट। तो उस चीज़ को जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको हम लोग पहले फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोग्राम की जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं उसका, राइट। सो फ्लो चार्ट में हम लोग क्या क्या ज्योमेट्रिक फिगर्स यूज करते हैं वो भी हम लोग इस स्लाइड्स में आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे। फिर एक्सप्रेस फ्लो चार्ट इनटू प्रोग्राम। अब जो फ्लो चार्ट बन गया है उसके लिए हमें स्टेप्स या उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है, तो वो डिटेल दी जाएगी। और फिर क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम बन जाता है फ्लो चार्ट से लेके हम लोग फ्लो चार्ट को देखते हुए पूरा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। और फिर ये जो प्रोग्राम बन जाता है फिर हम इसको रन करते हैं। रन करना मतलब एडिटर, जो भी हमारे पास एडिटर होता है उस एडिटर के थ्रू रन करते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। इस तरह से पूरे प्रोग्राम का फ्लो चलता है या इस तरह से पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट फॉलोड बाय प्रोग्रामर टू सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम जो होता है ह्यूमन लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि इंग्लिश में या किसी में भी आप जिस लैंग्वेज में समझते हो, चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहली स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरी स्टेप हम क्या करेंगे, तीसरी हम क्या करेंगे एंड लास्ट में रिजल्ट हमें किस तरह का चाहिए, राइट। अब एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी प्रिसाइज।
इसका मतलब यह है कि हर स्टेटमेंट सिंगुलर ही होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब कि वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि इस स्टेप में आप क्या करने जा रहे हैं। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एल्गोरिदम में बी एनी जनरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, राइट। और तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एल्गोरिदम मस्ट हैव फाइनाइट स्टेप। इसका मतलब यह है कि जो भी स्टेप्स आप लिख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब एक जगह कहीं ना कहीं जाकर वो रुकना चाहिए, राइट। आपकी स्टेप या लूपिंग होती है एक तरह से प्रोग्राम में, लैंग्वेज में लूपिंग का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूसली सेम इटरेशन फॉलो करो। सेम मतलब जैसे मैंने लिख दिया वन स्टेप पे कि टेक इनपुट ए एंड बी, दूसरी स्टेप पे लिख दिया कि एडिशन करना है, फिर मैंने तीसरी स्टेप पे लिख दिया कि फॉलो स्टेप 1 और 2। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने कंटिन्यूस फॉलो करा है स्टेप 1 और 2 को, तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस चली जाएगी। आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा कि वो 1 और 2 को फॉलो करने की जो स्टेप है वो कहाँ रुकनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको प्रोग्राम की जो भी स्टेप्स आप लिख रहे हैं कहीं ना कहीं उसे रोकने की का स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम कहाँ पे रुकेगा, राइट। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। अब नेक्स्ट, इसके अलावा भी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और होती हैं, वो अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिदम कैसे होता है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैं एक एल्गोरिदम लिख रहा हूँ एरिया, सर्कल का एरिया कंप्यूट करने के लिए। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं सर्कल का एरिया अगर जो निकालना हो तो हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, रेडियस होती है उसकी, राइट। अब जो वेरिएबल होता है वो रेडियस होती है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल रहता है ना उसी को हम इनपुट एज अ पैरामीटर मानते हैं और उसमें हम वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं कि मेरे को 5 रेडियस है उसका सर्कल का एरिया चाहिए, 10 की रेडियस है उसका सर्कल का एरिया चाहिए। अगर आपने इस वेरिएबल को एज अ इनपुट ले लिया तो यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा, और अगर यूजर ने इनपुट दिया तो इसका मतलब ये है कि वो कोई कुछ भी वैल्यू डाल सकता है रेडियस में, राइट। तो आपको जिस टाइप की वैल्यू डालेंगे, जितनी वैल्यू डालेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने इनपुट नहीं लिया यूजर से और उसी में कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि रेडियस की वैल्यू 5 है, तो आपको हर बार जब ये प्रोग्राम चलेगा तो 5 रेडियस के सर्कल का ही एरिया कैलकुलेट करके देगा, राइट। तो हमने क्या करा कि यूजर से इनपुट ले लिया। फर्स्ट में हमने लिखा स्टार्ट, दूसरे में हमने बोला कि यूजर से इनपुट दे दीजिए, तो हमने इनपुट दी रेडियस, राइट। दूसरी स्टेप में लिख दिया कि इनपुट चाहिए हमें रीड आर, राइट। थर्ड स्टेप में लिख दिया हमने कंप्यूट दी एरिया, मतलब हमें आर की वैल्यू मिल गई है। अब एरिया कंप्यूट कैसे होता है, आप सब जानते हैं कि आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू होती है 3.14 आर इंटू आर, राइट। तो ये एरिया हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर, राइट। तो ये कंप्यूट हो गया एरिया। अब ये जो एरिया में हमने असाइनमेंट किया है, एरिया में जो वैल्यू लिए, इसको हमें प्रिंट कराना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम का जो भी हम लोग लिखने वाले हैं उसका रिजल्ट क्या है। तो आउटपुट रिजल्ट जो है वो हमने डाल दिया प्रिंट एरिया, राइट। प्रिंट अभी की ये हमारी लैंग्वेज में, राइट। प्रिंट एरिया मतलब ये हमारी लैंग्वेज में, आउटपुट रिजल्ट ये हमारी लैंग्वेज में। ये हम जस्ट स्टेप्स लिख रहे हैं कि हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इन स्टेप्स को फॉलो करके इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, राइट। प्रिंट करा लिया और लास्ट में हमने लिखा स्टेप 5 स्टॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं आपको प्रोग्राम को रोकना भी है, ये फाइनाइट होना चाहिए, है ना। तो हमने लास्ट में स्टेप 5 डाल दी। तो फ्रेंड्स अभी आप समझ गए होंगे कि एल्गोरिदम हम लोग किस तरह से लिखते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। एल्गोरिदम की एक्चुअली ज़रूरत इसीलिए है, ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, पर कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको याद नहीं रह पाएगा कि हम कौन से स्टेप पे आए हैं और कौन से स्टेप फॉलो करनी चाहिए। तो आप अगर एल्गोरिदम लिख लेंगे तो आपको प्रोग्राम लिखने में बहुत आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
फ्लो चार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का या फिर स्टेप्स का जो हम फॉलो करने वाले हैं। और इसके लिए डिफरेंट शेप्स या ज्योमेट्रिक शेप्स अलाउ किए जाते हैं। वो शेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ईच स्टेप ऑफ प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल। तो जो भी स्टेप है, जो भी प्रोसेस है, जैसे हमने इनपुट लिया, आउटपुट लिया, ये किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक सिंबल्स होते हैं, उन्हीं का यूज करेंगे। फिगर्स जो होते हैं उन्हीं का यूज करेंगे। द फ्लोचार्ट सिंबल आर लिंक्ड टुगेदर विद एरोज विच शोइंग द फ्लो डायरेक्शन। फ्लोचार्ट आर ड्रॉन बिफोर राइट ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि फ्लोचार्ट हम लोग प्रोग्राम लिखने के पहले ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि पहले इनपुट लिया, फिर आउटपुट, फिर हमने कैलकुलेट किया, फिर आउटपुट दिया। तो इस तरह से हम लोग उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में डाल देंगे जो इजीली हमें अंडरस्टैंडेबल रहेगा, राइट। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके जो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं वो कौन कौन से और क्या क्या यूज होते हैं अगर फ्लो चार्ट बनाना है तो। जी, ज्योमेट्रिक फिगर्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन को बोल सकते हैं फ्लो कंट्रोल, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग लाइन खींचेंगे उसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में नेक्स्ट स्टेप वो वाली होने वाली है, राइट। तो यूज फॉर कनेक्ट द सिंबल्स एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट। मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या राइट, कौन सा नेक्स्ट स्टेप कौन सी होने वाली है इस फ्लो लाइन के जरिए हमें पता चलता है, राइट। यस। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड स्टॉप। अगर स्टार्ट है और स्टॉप है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग एलिप्स यूज करने वाले हैं, राइट। यूज फॉर स्टॉप एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। और इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करने वाले हैं वो ये रेक्टेंगल है। ऑल इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड इन पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट जो है प्रोसेसिंग। अगर जो हमने कैलकुलेट किया, राइट, कि कंप्यूट कर रहे थे जब हम एरिया, तो उसके लिए हमने रेक्टेंगल यूज किया है। प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज होगा और इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होगा। नेक्स्ट जो है वो है डिसीजन मेकिंग के लिए। डायमंड जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है कि मेरे पास इस तरह की वैल्यू आई तो मैं ये स्टेटमेंट परफॉर्म करूंगा, और इस तरह की आई तो दूसरा वाला परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात आती है। उस केस में हम लोग डायमंड का या रोम्बस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे बेसिक फ्लो चार्ट फिगर्स। अब फ्लो चार्ट जो हम लोगों ने अभी कंप्यूट किया है एरिया, जिसके लिए हमने सर्कल का एरिया कंप्यूट करने का जो एल्गोरिथम लिखा था, उसको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं।